जी जनाब, ईरान के ऊपर अमेरिकन हमले के जो बादल हैं वो इस कदर गहरी तरह से छा चुके हैं कि अगले 24 घंटे के अंदर खुदा न खास्ता ये हमला मतवक्को है। ऐसा दावा न सिर्फ बरतानी मुख्तलिफ एजेंसीज ने किया है, न्यूज़पेपर्स ने किया है, टीवीज़ ने किया है, बल्कि इस वक्त रॉयटर्स जो कि इंटरनेशनल खबर एजेंसी है उसने भी कुछ निशानियां आज अपनी जो खबर में उन्होंने दी हैं, जिसमें उन्होंने पहली निशानी जो दी है वो ये कि फांसी जो मुजाहिरीन को देने का बहाना बनाकर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात की कि अगर फांसियां दी गई तो इसके ऊपर जो है वो आप पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। वो सख्त कार्रवाई क्या होगी? ये जनाब रॉयटर्स ने भी इस बात को कड़ी तनकीद की है और ये कहा है कि ये जो इशारा है ये यकीनी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की बदनीयती को जो है वो अयां करता है। दूसरी जानिब ईरान ने आज इस बात की तरदीद कर दी है कि मुजाहिरीन में से किसी को भी किसी किस्म की कोई फांसी नहीं दी जा रही है, लिहाजा इसको इशू न बनाया जाए। ये बहाने तलाश कर रहे हैं जी डोनाल्ड ट्रंप आलमी गुंडा है जो कोशिश कर रहा है कि जी वेनेजुएला के बाद जो है अब वो ईरान के ऊपर जो है वो हमला कर ले। एक और बड़ी निशानी जिससे ये नजर आता है खुदा न खास्ता कि ये हमला किसी भी वक्त हो सकता है, वो बड़ा खौफनाक हमला हो सकता है खुदा न खास्ता। उसकी बड़ी निशानी ये है कि स्पेन, इटली, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड और इंडिया इवन जो कि बड़ा दोस्त रहा है ईरान का, इन ममालिक ने अपने ईरान में मुकीम जो शहरी थे उनको वापस बुला लिया है और उनको इनखला का जो है वो हिदायत की है कि वो वहाँ से निकल जाएं, इस मुल्क से निकलें और कहीं भी दाएं बाएं हो या हमारे पास वापस आ जाएं। सो ये एक बहुत बड़ी निशानी नज़र आ रही है खुदा न खास्ता कि यहाँ पर कुछ गलत हो सकता है। जी जनाब, जो कि अमेरिका की नीयतों के ऊपर बाकायदा इसको एक्सप्लोर करता है, इसको खोलता है। जी जनाब, इसी तरह ईरान ने जो जवाब दिया कि अगर अमेरिका ने हम पर हमला किया तो उस हमले की सूरत में हम जो है वो मशरिक़ वस्ता में मुख्तलिफ ममालिक में जहाँ जहाँ पर अमेरिका के अड्डे मौजूद हैं उन अड्डों को निशाना बनाएंगे, हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो जनाब ये अड्डे कतर में और दीगर जो मकामात पर जहाँ जहाँ मौजूद थे वहाँ से अमेरिकन हिदायत पर उनके जो फौजी थे उन्होंने भी इनखला शुरू कर दिया और वहाँ से निकलना शुरू कर दिया, जो इस बात की निशानी है राइटर्स के बकौल कि ये माहौल संजीदगी की तरफ जा रहा है और ये हमला हो सकता है, जंग की सूरत हाल बन सकती है। और अगले 24 घंटे को राइटर्स ने इंतहाई पेचीदा और खौफनाक करार दिया है। जी जनाब, खुदा न खास्ता ये जंग जो है वो हो सकती है और इस इनखला के अलावा इस मौका पर आलमी जो ऑयल मार्केट है, जो तेल की जो मार्केट है, मशरिक़ वस्ता की इस सूरत हाल की वजह से उसे बड़ा नुकसान पहुंच सकता है, ये मार्केट हिल सकती है। और ये दावा किया है सऊदी अरब, कतर और अम्मान ने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में कि अगर अमेरिका ने जंग की तो ईरान के खिलाफ इस जंग की सूरत में ऑयल की जो सूरत हाल है उसे संजीदा किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है और ये तिजारत जो है वो खराबी का बायस बन सकती है। और अगर ये खराबी का बायस बनेगी तो यकीनन ये बेनिफिट भी ज़रा गौर कीजिए कि कहीं ना कहीं ये बेनिफिट अमेरिका को जा सकता है, क्योंकि अमेरिका ने जानबूझकर अभी जो सूरत हाल ख़राब करनी शुरू की है इस मशरिक़ वस्ता की, उसके पीछे वेनेजुएला से निकलने वाला वो तेल, वो ऑयल है जिसको वो बेचना चाहता है। यहाँ के ऑयल को स्टॉप लगाकर, इनके लिए रुकावटें खड़ी करके, जंग खड़ी करके मशरिक़ वस्ता के तेल को मार्केट से रोककर और वेनेजुएला की जानिब अपना जो तेल के ज़खायर जो इस वक्त उसके कब्जे में है, याद रखिएगा कि आज से अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल की बाकायदा मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में फ़रोख्त शुरू कर दी है, जो कि इस बात की उसकी बदनीयती की अलामत है कि वो मशरिक़ वस्ता के तेल को स्टॉप करना चाहता है बाय जंग, और जंग से रुकवा कर वो खुद वेनेजुएला के तेल को दुनिया में फ़रोख्त करने की पोजीशन में है। इस वक्त वो ऐसा सोच रहा है, ठीक है जी। और इसके अलावा आज जो अमेरिकन टीवीज़ ने बड़ा अजीबोगरीब दावा किया है कि ट्रंप जो है वो ईरान के खिलाफ ज़ोरदार और फैसलाकुन जंग करना चाहते हैं। जी जनाब, ज़ोरदार हमला और फैसलाकुन हमला ईरान पर करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और ये खुद अमेरिकन टीवीज़ ने, टीवी चैनल ने ये दावा किया है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है इस खत्ते के लिए। हमें अब इस बात पर सोचना है और बड़ी संजीदगी से सोचना है कि ईरान पर होने वाला हमला, जो कि एक बड़ी अरसे से इस बात की जो एक सीक्वेंस चला आ रहा था, उसमें से इराक से गुजरते हुए इस वक्त जो अमेरिका है वो ईरान तक अगर खुदा न खास्ता पहुँचता है तो उससे अगला बॉर्डर पाकिस्तान का है। तो जनाब, हमें बहुत ज़्यादा
अपनी इंटरनेशनल अफेयर्स को, अपनी पॉलिसीज़ को बनाते हुए और अपने तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हुए बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है। अगर आपने अभी तक उर्दू जायज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो जुड़ जाइए हमारे साथ, ताकि इन तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहें। अपने मेज़बान डॉक्टर फैसल जहां को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।